तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5, यानी कि देखिए 3 के 5 क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। दिया है कि डी के मान दे दिए 5 और एस 9 का मान 75 दिया है, तो ए और ए 9 का ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि डी के मान 5, यानी डी बराबर 5 और एस 9 का मान 75 है। तो यहाँ पर निकालना है ए माने प्रथम पद और ए 9 माने क्या होता है, 9वां पद, ठीक ना। ये हम लोग को ज्ञात कर लेना है। तो कैसे होगा, तो देखो कैसे, पहले लिख लेते हैं, जो जो दिया हुआ लिख लेते हैं। अच्छा मान लीजिए ए निकालना है, ए ही निकालना है ना। तो देखिए, तो चूंकि हम लोग का डी का मान तो 5 दे दिया है और एस 9 का मान कितना है, 75 है। अब ए निकालना है, तो सोचो कि डी का कोई फॉर्मूला तो है नहीं वैसे, ठीक ना, जिससे निकल जाए। डी के फॉर्मूला ऐसे होता है a2 - 7, लेकिन उस तरीके से ए निकलेगा नहीं। तो रह गया बात इसी से ना, यानी कि इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसको हम लोग विस्तार रूप में कर सकते हैं। यानी एस 9 है, इसका मतलब समझ रहा है, जिसे एस एन रहता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है जिसमें डी आ रहा है। अच्छा एक होता है जिसमें डी नहीं आता है, डी नहीं एल आता है, उसमें n/2 × a + l, उसमें डी नहीं आता है, इसमें एल आ रहा है, ठीक है ना। चलिए यही बात है ना। तो सोचिए कि कौन से फॉर्मूला अप्लाई किया है, इस पे करें कि इस पे करें, इस पे करेंगे ताकि डी इसे भी आ रहा है, क्योंकि अगर ए वाला अप्लाई करेंगे तो इसमें देखिए एल भी नहीं है ना। तो कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही वो चीज मालूम ना हो, एक ही वो चीज मालूम हो, जैसे ए मालूम ना है और इसमें भी देखिए हमको ए को छोड़ के बाकी सब मालूम है, यानी जो निकालना है उसको छोड़ के बाकी सब हम लोग को मालूम रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ एस एन का यानी एस एन का फॉर्मूला ये वाला लिखेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर यानी एस 9 को सीधे डायरेक्ट लिख लो फॉर्मूला, तो जहाँ एन है ना वहाँ 9 रख दो बस, यानी कि ए 9/2 हो जाएगा, इंटू में कितना 2a + 9 - 1 × d, ऐसे कर सकते हैं, बोलो ठीक है। और एस 9 के मान कितना 75 है, तो एस 9 के मान हम लोग यहाँ पर 75 नीचे में लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा ये 9 लिखते कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ जहाँ एन, यहाँ एन है ना, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन, यानी यहाँ 9 रहेगा तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ठीक है। अब देखो तो ये 9/2 जाएगा तो लिख देंगे यहाँ पर 2a + कितना, 9 में से 1 घट गया तो यानी 8d हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए तो 75 × 2/9, ठीक है ना, यानी गुना में है तो गुने में लाना है तो पलट के लाते हैं, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। अब देखो बराबर इधर हो जाएगा 2a + कितना 8d। अच्छा डी का मान तो दिया हुआ है ही 5, ठीक है ना, तो 5 लिख दिए। अब 9 से देखिए कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 3 से काट लीजिए, तो 3 से कटेगा 3 बार में, आप 25 आई 75, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, 50/3 हो जाएगा इधर। अब अगर बराबर में हो जाए कितना 2a + 8 × 5 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ले लेंगे 2a बराबर कितना, इधर में 50/3 है और प्लस में है तो ये कितना में आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा यानी 40। तो देखिए तो ये कैसे बन जाएगा 50 - 40 दिया कर दीजिए 120 हो जाएगा, 120 बटा कितना 3 हो जाएगा, बराबर किसके 2a के बराबर। तो अब देखिए तो 120 में से 50 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा माइनस में 70, 70 बटा कितना 3, ठीक है, बराबर में इधर कितना 2a हो गया। अच्छा 2a को इधर कर लेते हैं, -70/3 को इधर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या लिख देंगे -70/3, ठीक है, और ये 2 गुना में था तो क्या जाएगा भागा बजाएगा, ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 35 टाइम्स में, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा -35/3 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। a का मान तो निकल गया। अब रह गया बात किसका मान, a 9 के मान, a 9 के मान ना, तो a 9 भी निकाल लीजिए यहीं पर। a 9 का फॉर्मूला a + 8d हो जाएगा, कि 9 में से 1 घटता है, ठीक है ना। अब देखिए a के मान कितना हो गया, a के मान -35/3 है प्लस 8 × d है, d के मान कितना था 5 था। तो अब देखिए माइनस में कितना हो जाएगा 35/3 हो जाएगा और प्लस में कितना 40। तो अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 या 120, यानी कि -35 या प्लस में कर सकते 120 ऊपर में, और बट्टा में जो है वही रख दो, यानी 3 है तो 3 रख दो, 120 में से 35 घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा, 85/3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि a 9 यानी कि 9वां पद कितना हो जाएगा 85/3 हो जाएगा। और ये 2 फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और अभी तो हम लोग एपी का ही सेट चला रहे थे, यानी कि एपी का क्वेश्चन तो बहुत सारे सोल्व कर रहे थे। तो एपी के चैप्टर्स में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बताइए, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।